हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड गाइज टुवर्ड्स एटर्निटी यूट्यूब चैनल की वीडियोस ना आप सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और हम भी बहुत पसंद करते हैं उनकी वीडियोस, क्योंकि इस पे लोग बताते हैं अपनी कहानी कि उन्होंने कैसे इस्लाम एक्सेप्ट किया, कैसे उन्हें किस परिस्थितियों में अपनाया, किस परिस्थितियों में गुजर के, या कैसे कैसे क्या चीज़ उनको बेस्ट लगी कि जो उन्हें इस्लाम की तरफ खींच ले। आज की वीडियो वाकई बहुत कमाल की है कि मैं खुदा की तलाश में 1000 किलोमीटर चला। फ्रेंच सिंगर के मुसलमान होने की कहानी, एक फ्रेंच सिंगर है, उनकी मुसलमान होने की कहानी है। सो फिलहाल उसको सुनते हैं। कहाँ चले, पूरी क्या कहानी थी। सो फिलहाल उसको प्ले करते हैं गाइस और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। हमने सुना है कि आपने मस्जिद में मेडिटेशन की थी। मेडिटेशन और नमाज में क्या फर्क है और आपने कैसा महसूस किया? ईमान के हवाले से आपकी जिंदगी कैसी रही? आप क्या अकीदा रखते थे? आपने इस्लाम के बारे में पहली बार कब सुना? मैंने राय की शमानियत जैसे रूहानियत के बहुत से दीगर तरीकों को आजमाया। मैंने हर किस्म के मजहब में दिलचस्पी लेने की कोशिश की। मैं खुदा से बातें कर रहा था, चलते हुए मैं उससे सवाल कर रहा था कि वो खुद को मेरी जिंदगी में जाहिर कर दे। मैं उसे पाना चाहता था। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं अभी 1000 किलोमीटर पैदल चला था और मेरा ख्याल था कि मैं ज्यादा पकीज़ा होता जा रहा था। मैं बहुत पकीज़ा होता जा रहा था और अचानक अजान होना शुरू हो गई और मेरी कैफियत ऐसी थी कि वाह, ये बहुत ताकतवर है, ये हैरत अंगेज है, मुझे ये बेहद पसंद आई। लेकिन मैंने सोचा ये मजहब मेरे लिए नहीं है तो ये उनके लिए अच्छा है। मेरा ख्याल था कि ये मजहब तो अरबों के लिए है। मेरा ख्याल था कि ये मजहब तो अरबों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम जौलियन भाई, हमारी दावत कबूल करने के लिए शुक्रिया। आपकी तशरीफ आवरी से बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ से आगाज करता हूँ कि जौलियान ड्रोलोन कौन है। आप हमें अपने बारे में मुख्तसर तौर पर बताना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अहमद और टुवर्ड्स इटर्निटी की पूरी टीम, मुझे मदऊ करने के लिए आपका शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ताल्लुक फ्रांस से है। मेरी उम्र 40 साल है। ऐसा हुआ कि मैं अपनी सारी जिंदगी खुदा को तलाश करता रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं पादरी बनना चाहता था। मैं कैथोलिक खानदान में पैदा हुआ था। सारी जिंदगी मैं खुदा को तलाश करने की कोशिश करता रहा, बहुत से मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात के जरिए, और रफ्ता रफ्ता मैंने इस्लाम के बारे में मालूम करना शुरू कर दिया। ईमान के हवाले से आपकी जिंदगी कैसी रही? आप क्या अकीदा रखते थे? मैं एक ईसाई था। जब मैं 2 साल का था तो मेरी फैमिली ने मुझे बपतिस्मा दिया और फिर एक वक्त आया जब मैंने सोचा कि मुझे मॉन्क बनना चाहिए क्योंकि मुझे ये मजहब पसंद है। मेरा ख्याल है कि इस बात ने बावजूद बच्चा होने के मुझे एक शऊर दिया, लेकिन फिर मेरे खानदान ने इसे आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा हौसला अफजाई नहीं की। उन्होंने मुझे बुतमत बनने के लिए ज्यादा हौसला अफजाई दी, एक बुतमत की तरह। तो मैंने मेडिटेशन शुरू कर दिया और इसने वाकई मुझे आरामदेह और पुरसुकून होने और इस तरह की चीजों में मदद दी। और फिर मैंने रूहानियत के और बहुत से तरीके आजमाए, जैसे राइकी जो शिफा की किस्म है, या शमानियत। मैंने हर किस्म के मजहब में दिलचस्पी ली। किस चीज ने आपको अपने अकायद के बारे में सवाल करने पर मजबूर किया? क्या ये एक वाकया या ख्याल था और ये कब पेश आया? तो एक वक्त था, मैं फिलिपाइन में कुछ सालों तक एक गुलकार के तौर पर रहा। ये मेरा ख्वाब था और मुझे खूब याद है। मैं हांगकांग में था। मैंने अब एक प्रोग्राम खत्म किया था। एक फेस्टिवल में कॉन्सर्ट था और मैंने अपने पसंदीदा गुलकार के सामने परफॉर्म किया। मैंने उनसे मुलाकात की और वो मेरे कॉन्सर्ट में आए तो मैंने खुद को बहुत आजिज महसूस किया और मैं सोच रहा था कि मेरी जिंदगी में कोई चीज तो ऐसी है जो ठीक नहीं है। मुझे पता नहीं था कि वो क्या है, लेकिन मैंने सोचा मैं हक पर नहीं हूँ। अचानक मुझे एहसास हुआ मेरे पास एक अच्छी जिंदगी और सब कुछ है, लेकिन मेरी जिंदगी में एक चीज की कमी है। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को सही तरीके से नहीं गुजार रहा। मैं ये नहीं कह पाया कि वो क्या है। तो ये एक मुहर्रक था और मैंने पैदल चलने का फैसला किया। स्पेन की सरहद से मगरबी साहिल की तरफ 1000 किलोमीटर। ये 1000 किलोमीटर का सफर था। इसमें मुझे 30 दिन लगे। एक बहुत अच्छा तजर्बा था, इसलिए कि मैंने खुदा के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैंने रास्ते में बहुत से ईसाइयों से मुलाकात की तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा वाकया था, इसलिए कि मैं चलते हुए खुदा से बातें कर रहा था। मैं उससे सवाल कर रहा था कि वो खुद को मेरी जिंदगी में जाहिर कर दे। मैं उसे पाना चाहता था और मुझे लगता है कि चलना इस अमल का हिस्सा था। सफर के खत्म होने पर आपने क्या महसूस किया? क्या आपने वाकई खुदा को तलाश कर लिया? बदकिस्मती से 1000 किलोमीटर चलने के बाद मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, बिलाखिर आप ज्यादा खालिस और पाकीज़ा होने की तवक्को रखते हैं, ठीक है ना? चनाचे मैं सैंटियागो डी कंपोस्टेला में पहुंचा। मैंने तकरीब में शिरकत की। वहाँ एक ब्राजीली शख्स था जो मेरे रास्ते में साइकिल ले आया और मुझे कुछ खौफजदा कर दिया और मैंने उसे ब्राजीली जबान में कुछ बुरा कह दिया। जवाब में उसने भी मुझे बुरा भला कहा। फिर मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैंने 1000 किलोमीटर का फासला तय कर लिया और मेरा ख्याल था कि मैं ज्यादा पाकीज़ा हो रहा हूँ। इस वाक़े के बाद मैंने महसूस किया
کہ صرف چلنا کافی نہیں ہے, آپ کو کسی ایسی چیز کے ساتھ چلنا ضروری ہے جو آپ کی رہنمائی کرے کہ آپ دوسروں کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچائیں. آپ نے پہلی بار اسلام کے بارے میں کب سنا؟ بالکل پہلی بار میرا خیال ہے کہ میں نے 9/11 کے وقت اسلام کے بارے میں سنا تھا. اس وقت میں نے اسلام کو توجہ دینا شروع کی تو پہلا شخص جس نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا بہت واضح طور پر, اور وہ پہلا شخص مجھے یاد ہے, وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا. جب میں ابوظہبی میں تھا, میں فلپائن کے لیے ایک پرواز کا انتظار کر رہا تھا. مجھے 6 گھنٹے گزارنے تھے. میں نے سوچا کہ مجھے ایئرپورٹ پر نہیں ٹھہرنا چاہیے بلکہ مجھے علاقے کا نظارہ کرنا چاہیے. میں ابوظہبی کے بارے میں نہیں جانتا تھا, لہٰذا میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا میں یہاں کیا دیکھ سکتا ہوں, اور اس نے کہا کہ یہاں ایک بڑی سفید مسجد ہے, بہت بڑی مسجد. میں نے کہا چلو چلتے ہیں, اور اس مسجد کی طرف جاتے ہوئے اس نے ریڈیو چلا دیا اور وہاں جو گانا چل رہا تھا وہ مجھے بہت پسند آیا, اور وہ موسیقی واقعی میرے کانوں کو بہت اچھی لگی. میں نے کہا یہ کون سی موسیقی ہے, یہ میرے دل سے بات کر رہی ہے. میں نے اس سے یہ کہا اور اس نے گاڑی روک دی اور کہنے لگا بھائی یہ موسیقی نہیں ہے, یہ قرآن ہے. اور اس نے مجھے اسلام کے بارے میں تبلیغ کرنا شروع کر دی. اس نے کہا مجھے پوری امید ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں گے, آپ بھی اور آپ کا خاندان بھی, اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. میں نے اس سے کہا 1 منٹ رکو, کوئی جہنم میں نہیں جائے گا, یہ کیا ہے؟ اور یہ سفر کا آغاز تھا جب میری زندگی میں پہلی بار ایک مسلمان نے مجھے بہت اچھے طریقے سے متاثر کیا. وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو اتنا متاثر کیا کہ آپ مسلمان ہو گئے؟ میرا خیال ہے مجھے اسلام قبول کرنے سے پہلے جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ دنیا کے ساؤتھ حصے میں رہنا ہے, کیونکہ میں نارتھ حصے سے ہوں. میں فرانس سے ہوں, میرا DNA میری نسل نارتھ سے ہے. لیکن اگر آپ نقشہ دیکھیں اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کریں تو دنیا کے 90% مسلمان ساؤتھ میں آباد ہیں. اس میں افریقہ, مڈل ایسٹ, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, انڈیا, پاکستان, یہ سب ساؤتھ میں ہیں. چنانچہ اپنے کام کے سلسلے میں ان تمام ممالک میں سفر کرتا رہا ہوں. میں نے ان تمام ممالک کا سفر کیا ہے تو میں دنیا کے سینٹر میں تھا, اور بہت سے ممالک جن کا میں نے وزٹ کیا ان میں اذان ہوتی تھی, اور اذان ہمیشہ مجھے متاثر کرتی تھی. مثال کے طور پر مجھے یاد ہے کہ تنزانیہ میں ایک دن میں کچھ افریقی دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا کہ اچانک اذان ہونا شروع ہو گئی, اور میری کیفیت ایسی تھی کہ واہ یہ بہت طاقتور ہے, یہ حیرت انگیز ہے, مجھے یہ بہت پسند آئی. اس کے بعد میں سائپرس گیا, وہیں اذان نکوسیا میں بھی ہو رہی تھی, اور اس کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ جیسے میں کھینچا چلا جا رہا ہوں. لیکن میں نے سوچا یہ مذہب میرے لیے نہیں ہے تو یہ ان کے لیے ہی اچھا ہے. میرا خیال تھا کہ یہ مذہب تو عربوں کے لیے ہے. آپ کیسے قائل ہوئے کہ اسلام 100% سچا ہے؟ مجھے اسلام کے 100% سچا ہونے کا یقین 2 وجہ سے ہے. ان میں سے ایک تو حقیقت ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور مجھے یہ محسوس ہوا حالانکہ مجھے اس کا بالکل علم نہیں تھا. دراصل بہت سی چیزیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں وہ ابھی یا چند دہائیوں پہلے ہی دریافت ہوئی ہیں. مجھے یقین نہیں آیا کہ اصل میں قرآن نے مجھ پر اپنے آپ کو ثابت کیا کہ یہ صرف اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے, یہ صرف خدا کی طرف سے ہی آ سکتا ہے, نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. لیکن دوسری وجہ تجربہ ہے. میں نے بہت سی حیرت انگیز چیزوں کا تجربہ کیا ہے, ان میں سے ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو میں خدا کی تلاش میں تھا اور خدا سے دعا کر رہا تھا, اور میں اس وقت تک بطور ایک عیسائی دعا کر رہا تھا. یوٹیوب پر کچھ الفاظ تھے قرآن کریم کی ایک آیت کے جس میں بارش کے بارے میں بیان کیا گیا ہے, اور جبکہ میں ابھی اس آیت کو پڑھ ہی رہا تھا کہ میری کھڑکی کے سامنے بارش برسنا شروع ہو گئی 10 سیکنڈ کے لیے. واقعی بالکل اسی طرح, صرف میری کھڑکی کے سامنے, باقی ہر طرف نہیں تھی. میں 30ویں منزل پر رہتا تھا. جب میں نے اس آیت کا یہ اثر دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے سوال کا جواب دے دیا ہے, اور میں رونے لگا. میری حالت یہ تھی کہ میں خود کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ دکھانے کا فیصلہ کیا, یہ لو آپ جواب چاہتے ہو, آپ بارش چاہتے ہو, یہ لو آپ دھوپ چاہتے ہو, یہ لو. تو آپ نے اس بارش والے واقعے کے فوری بعد کلمہ شہادت پڑھ لیا؟ میں کہوں گا کہ میری حتمی تبدیلی کا وقت وہ امریکی عالم یوسف ایسٹس کی تقریر تھی جن کے ساتھ ملنے اور کام کرنے کا مجھے موقع ملا, جبکہ انہوں نے ایک سیاہ فام بھائی کو یہ بات سمجھائی تھی کہ قرآن اور بائبل میں کیا فرق ہے, اور وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, بائبل نہیں. انہوں نے اسے اتنے خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ 30 منٹ کے بعد میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. تو کلمہ شہادت پڑھتے وقت آپ نے کیسا محسوس کیا؟ جب میں نے کلمہ شہادت پڑھا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے $1 بلین. مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو آپ مسلمان ہو گئے ہو, ٹھیک, جی ہاں, میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں $1 بلین ڈال دوں گا, لیکن آپ کو سب کے سامنے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. میں لوگوں کو بتاؤں گا معذرت میں یہ نہیں کر سکتا, مجھے $1 بلین کی ضرورت نہیں ہے, میں اس وقت اس سے زیادہ امیر ہو گیا ہوں. سچائی بہت قیمتی ہے. آپ کے خاندان اور ارد گرد کے لوگوں کا آپ کے اسلام قبول کرنے پر کیا رد عمل تھا؟ میں جانتا تھا کہ میرے خاندان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی, میں جانتا تھا کہ اس کام کی کوئی تعریف نہیں کی جائے گی, لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. جب میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, انہوں نے مجھ سے کہا یہ سب سے بری خبر تھی جو میں انہیں بتا سکتا تھا, لیکن الحمدللہ انہوں نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا.
क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें समझ आ गई थी कि इस्लाम में बहुत सी खूबसूरत चीजें हैं। वो समझ चुकी थी कि मैं पहले से बेहतर इंसान बन चुका हूँ। इस्लाम आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। मुसलमान होने के बाद क्या आपको दिन में 5 बार नमाज पढ़ने में मुश्किल पेश आई? इसी तरह रोजे रखना और दीगर इस्लामी इबादत में? मुसलमान होने के बाद मुझे 5 वक्त की नमाज शुरू करने में तकरीबन 1 महीना लगा। पहले 1, 2 और फिर आहिस्ता आहिस्ता। और सबसे मुश्किल नमाज फजर है, सुबह की पहली नमाज। लेकिन जब मैं आदी हो गया, मैंने कभी इस मामूल को तर्क नहीं किया। मैं हमेशा 5 वक्त नमाज अदा करने की कोशिश करता हूँ। सुना है कि आपने एक मस्जिद में मेडिटेशन भी की थी। नमाज और मेडिटेशन में क्या फर्क है और आपने कैसा महसूस किया? बुनियादी फर्क मेडिटेशन या के बुद्धिस्ट मेडिटेशन और नमाज के दरमियान ये है कि जब आप बतौर एक बुद्धिस्ट के मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप एक मुसलमान के तौर पर मेडिटेशन करते हैं तो आप तदब्बुर करते हैं, आप जिंदगी पर गौर करने की कोशिश करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला के बारे में। तो ये है, मैं कहूंगा कि फर्क यूं है कि ये मेडिटेशन का एक ज्यादा पुरकशिश तरीका है, ये एक ज्यादा कारआमद तरीका है, जिसका मतलब ये है कि आप दिमाग को खाली करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने दिमाग को अल्लाह सुब्हानो ताला की जानिब, अपने खालिक की जानिब अच्छाई और नेकी के ख्यालात के साथ भरने की कोशिश करते हैं। और आप गौर करने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हो, अल्लाह सुब्हानो ताला कौन है, और उससे ताल्लुक कायम करने की कोशिश करते हैं। जबकि बुद्ध मत का मेडिटेशन इस तरह से है, जब आप बुद्ध मत में हो आप अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं ताकि सच सामने आ जाए। जानते हैं, तो ये ऐसा करने के लिए एक अच्छा तरीका है, लेकिन फिर आपको इसे अच्छी चीज से भरना होगा। इसका कोई मतलब नहीं कि अपने दिमाग को खाली किया जाए ताकि अगले हफ्ते से दोबारा शराब या किसी और चीज से भर दिया जाए। क्या आपके कलमा शहादत पढ़ने के बाद कोई और भी मुसलमान हुआ आपके जरिए से? कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मेरे मुसलमान होने, कलमा शहादत पढ़ने के बाद सबसे अच्छा वाकया मेरे जापानी दोस्त कोकी का है। वो एक भाई है जिससे मेरी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में तब हुई जब मैं 18 साल का था। हमने मिलकर एक स्कीम कारोबार शुरू किया। हमारा कुछ पैसों का नुकसान हुआ। मैंने उससे कहा, आपके पैसे का नुकसान हुआ, ठीक है, लेकिन अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो मेरी बात सुनने लगा। फिर वो मलेशिया आया, उसने कलमा शहादत पढ़ा और हम रवाना हो गए। उसकी फिलिपाइनी बीवी जो उस वक्त गैर मुस्लिम थी, हम उसके पास गए, उसने भी कलमा पढ़ा और उन्होंने मेरे घर पर निकाह किया। आपका क्या ख्याल है, अगर आप इतना ज्यादा सफर ना करते तो क्या आप इस्लाम को तलाश कर पाते? मेरा ख्याल है कि जिस तरह की जिंदगी मैंने गुजारी, इसमें ये बहुत आसान था। मैंने 50 ममालिक का सफर किया, मैं 4 ज़बानें बोल सकता हूँ, लिहाजा मेरे सफर का इसमें बड़ा किरदार है। चनाचे जब मैं मुस्लिम ममालिक में गया, मैंने महसूस किया कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, और मुझे एहसास हुआ कि इस्लाम का विरसा बहुत अजीम है और मैंने इस विरसे का हिस्सा बनना चाहा। और इस विरसे के मुताल्लिक बात करते हुए, इस वक्त आप किस किस्म के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? तो इस वक्त हमारी तवज्जो हेलिस मीडिया के साथ काम पर है, एक मीडिया प्रोडक्शन जिसमें मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। ये हमारी दूसरी डॉक्यूमेंट्री है, इसका नाम द लास्ट होप है, और हम 40 ममालिक से 100 नौ मुस्लिमों को मदऊ कर रहे हैं ताकि वो हमें इस बारे में इंटरव्यू दें कि उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा ताल्लुक है। हर एक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अलग किस्म की मोहब्बत है। हम बहुत सी वजूहात की बिना पर उनसे मोहब्बत करते हैं, इंसाफ की वजह से, उनके इखलाक की वजह से, उनके हौसले की वजह से। लिहाजा हम कुछ खास इंटरव्यू करना चाहते हैं, ये जानने के लिए कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नौ मुस्लिम को मुख्तलिफ तरीके से मुतासिर किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पहलू बेशुमार हैं और इसमें सीखने को बहुत सी चीजें हैं। इस वजह से हमें बहुत से लोगों की जरूरत है, लिहाजा हम सब नौ मुस्लिम को मदऊ कर रहे हैं जो भी इंटरव्यू के लिए दस्तयाब हों, और उम्मीद है कि ये सिलसिला मजीद जारी रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि हम 2023 में फिल्म जारी कर सकेंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में आप अपने आखिरी पैगाम में क्या कहना चाहेंगे? हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, हर तरफ जंगों और नई बीमारियों की खबरें हैं, तरह तरह के अफवाहें हैं, और मैं लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उम्मीद मत छोड़ें। इसीलिए हमने अपनी नई डॉक्यूमेंट्री का नाम द लास्ट होप रखा है। द लास्ट होप, आखिरी उम्मीद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। डरे मत, हम सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम सब उनकी उम्मत से हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगरचे हम मुश्किलात में घिरते जा रहे हैं, हमें हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सारे जहान का सबसे अफजल नबी है, वो सबसे बेहतर हैं, वो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब हैं। सो गाइस, ये थी वीडियो। सही बात है यार, जो गाइस दीन में बिल्कुल ही घुस चुके हैं, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है ना। उनको पता कि मेरी फैमिली इस चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी, बट वो कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं थी इस चीज़ की ना। डेफिनेटली, क्योंकि वो खुदा के करीब आ चुके थे, और उनको देख देख के और भी लोग जो हैं उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट करा था ना, क्योंकि वो एक सिंगर थे, तो इस वजह से फिर है ना। सो बाकी ये थी वीडियो। और दूसरी बात ये है कि
ٹورڈس ایٹرنیٹی یوٹیوب چینل کی ویڈیوز آپ لوگ گائز بہت زیادہ پسند کرتے ہو. بہت ریکویسٹ آتی ہے کہ ان کی اور ویڈیوز پہ بھی ریئیکشن کیا کرے, تو ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کون سی ویڈیو پہ آپ چاہتے ہو ہم ریئیکشن کریں. ان کے نا بہت سی ویڈیوز ہیں. سو باقی تو فی الحال یہ تھی ویڈیو گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.